एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है आयरन कोंडोर स्ट्रैटेजी। लेकिन जो हम अपना नॉर्मल रेगुलर आयरन कोंडोर सीखते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। इसका नाम हमने रखा हुआ है टाइप टू। ठीक है, टाइप टू आयरन कोंडोर। अब इसके अंदर क्या है ना, ये जो हमारा नॉर्मल एक आयरन कोंडोर होता है, रेगुलर आयरन कोंडोर होता है, उससे काफ़ी बेहतर है। आर रेशियो जो है उसका काफ़ी बेहतर है अगर हम कंपेरिजन करते हैं दोनों का। ठीक है, और इसको हैंडल करना, मैनेज करना काफ़ी आसान है। ठीक है, 2 यहाँ पे नई एडजस्टमेंट इसकी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों एडजस्टमेंट को हम काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। इसके साथ में रिवर्सल वगैरह के लिए कैसे हम एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। आज का जो वीडियो है ना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। और आज की वीडियो में अगर आप मुझे यहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट और भी आपके लिए यहाँ पे लाऊँगा फ्यूचर में भी। ठीक है, काफ़ी जो यूनिक चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी भी यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है, उनको मैं अपलोड करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। तो आप अच्छा एक रिस्पॉन्स देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते वीडियो में और सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपना कोई भी एक रीसेंट वाला जो वीक है उसको समझ लेते हैं। यहाँ से मैं 6 दिसंबर वाला वीक जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही है। और ये जो एग्जांपल हम समझ रहे हैं, ये हम किसके अंदर समझ रहे हैं? निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए, रेगुलर जो हम अपना आयरन कोंडोर बनाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत दूर की स्ट्राइक्स में हम यहाँ पे उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन आज का जो हम अपना आयरन कोंडोर बनाना सीख रहे हैं उसके अंदर बहुत हम दूर यहाँ पे नहीं जाने वाले। ठीक है, बहुत दूर हम यहाँ पे नहीं जाने वाले। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो हमारा आर रेशियो जो है वो हमें यहाँ पे बेहतर देखने को मिलेगा, और दूसरा क्या है कि हमें यहाँ पे उसको हैंडल करना काफी आसान है। तो इस तरह का जो आयरन कोंडोर है वो वोलेटाइल मार्केट में, ठीक है, वोलेटाइल मार्केट में जहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे मार्केट यहाँ पे हमें मूवमेंट देता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इस तरह की कंडीशन में ये वाला आयरन कोंडोर काफ़ी यहाँ पे बेहतर वर्क कर सकता है। ठीक है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस भी करके देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इसकी क्लियर हो जाएंगी। अब बिल्ड कैसे करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने एट द मनी को फाइंड करना है। एट द मनी को जब हम फाइंड कर लेंगे तो एट द मनी से अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो 100 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे एक सेल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उससे 150 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे अपना एक हेज ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमें दोनों साइड में करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 100 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल कर देंगे, और 150 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे अपना एक hedge यहाँ पे जो है उसको ऐड कर देंगे। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, सिर्फ इस वाली स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, तो इसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तभी मुझे आपको ये एक चीज़ क्लियर होगी कि आपको ये जो मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ आपको समझ भी आती है या फिर नहीं आती है। तो सिर्फ अगर इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करें तो इस स्ट्रैटेजी का क्या नाम है, आप एग्जैक्ट नाम जो है आप कमेंट में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब इसको हम बनाना सीखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बनाना सिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम सेल कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने सीखा हुआ है, यहाँ पे क्या बन गया, स्ट्रैटेजी का नाम आपको बताना है। ठीक है, और दूर के हम अपने हेजेस जो है उनको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या बन चुका है, हमारा एक आयरन कोंडोर बन के आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसका आर रेशियो देखेंगे, ठीक है, आर रेशियो देखेंगे तो हमें काफी बेहतर आर रेशियो देखने को मिल रहा है। अप्रोक्स अगर आप देखेंगे 1:3 के आसपास का हमें यहाँ पे रेशियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट देख लीजिए कितना अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, और मैक्स लॉस आप देखेंगे काफी कम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्जिन अगर हम देखिए स्ट्रैटेजी के अंदर कितना लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 30,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये भी हमारा इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज कितना है, 0.8% इस तरफ का, और अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ का रेंज कितना है, 0.9% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे इस तरफ देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाकी चीजें समझने से पहले अपने लोड्स को भी बढ़ा देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट कब करना है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, हम प्रॉपर इसका ब्रेक इवन टच होने का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही यहाँ पे हम अपनी एडजस्टमेंट कर देंगे। कब करनी है, जैसे हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% के आसपास का बचेगा, भी हम यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में हम एक एडजस्टमेंट नहीं सीखने वाले, हम दो अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। और जो पहले वाली एडजस्टमेंट है वो कभी भी आपने यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, आपको एकदम नया यहाँ पे एडजस्टमेंट सीखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, अभी भी हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो मार्केट है वो धीरे धीरे हमें थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, इस तरफ की रेंज की बात करें, अभी भी कितना बचा हुआ है, 0.6%। अभी हमें कोई एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट कब करनी है, जब हमारा ब्रेक इवन 0.3% के आसपास बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं।
अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखें, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मार्केट जो है हमें पूरा यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है, और हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.3% के आसपास का बचा हुआ है। तो इस पॉइंट पे ही हमें एडजस्टमेंट करना है। जब हमारा ब्रेक इवन 0.3 या फिर उससे कम का बचेगा, तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज समझना है कि मार्केट किस तरफ में मूव कर रहा है। मार्केट कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मार्केट हमें मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस तरफ हमारा ब्रेक इवन है। ठीक है, मार्केट पुट साइड के ब्रेक इवन की तरफ मूव करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम पुट साइड में आते हैं तो आपको दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पहला, ये क्या है, हमारा फर्स्ट लेग। ठीक है, इसको हमने कहाँ पे डाला हुआ था, ओटीएम के अंदर। अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, आईटीएम के अंदर ये शिफ्ट हो चुका है। ये हमारा हेज है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हेज है। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेकंड लेग भी हम इसको यहाँ पे बोल देते हैं। तो इस एडजस्टमेंट के दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, हम अपने यहाँ पे जो फर्स्ट लेग है इसको हटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट लेग को हम हटा देते हैं। ठीक है, जब हम फर्स्ट लेग को हटाएंगे तो हमारा स्ट्रैटेजी कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा सेकंड लेग है उससे नेक्स्ट स्ट्राइक पे हम यहाँ पे डबल क्वांटिटी में सेल करेंगे। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे हमें एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट लेग है उसको एग्जिट करेंगे, और सेकंड लेग से नेक्स्ट स्ट्राइक पे हम यहाँ पे डबल क्वांटिटी में सेल करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा एक यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रेशियो स्प्रेड हमने क्रिएट किया है, वहाँ पे उसको हम हेज भी कर देंगे, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम हेज ऐड करेंगे वो हमें बहुत ज़्यादा दूर का नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, अगर मैं यहीं का हेज ऐड कर देता हूँ तो हमें क्या देखने को मिला, हमारा इस साइड का जो लॉस है, ठीक है, इस तरफ का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमें यहाँ पे काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर होता है, ठीक है, इस वाले कहीं एरिया में एक्सपायर होता है, तो हमें काफी डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे काफी एक अच्छे प्रॉफिट को एक्सपेक्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, काफी लोगों का डाउट होगा कि अगर मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक कर दे तो यहाँ पे हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कब इंक्रीज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ चले जाता है और ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको अपोजिट साइड में आना है, जिस तरफ आपने एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे क्या, कहाँ पे किया हुआ है, पुट साइड के अंदर हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है। इससे हम अपोजिट साइड में आएंगे। ठीक है, अपोजिट साइड में आएंगे। अपोजिट साइड क्या है, ये वाला साइड है अपोजिट साइड। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, हमारा ये फर्स्ट लेग है, और ये क्या है, हमारा ये सेकंड लेग है। तो हमारा जो फर्स्ट लेग है उसको हम थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ का जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, उसको थोड़ा मैं अंदर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ का प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ तो हमारा प्रॉफिट जो है और ज्यादा हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये एडजस्टमेंट करना कब है, जब हमारा ये वाला एरिया जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तभी यहाँ पे हम ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ के प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, एज इट इज यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जो अभी हमने एडजस्टमेंट किया है इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे काफी लोगों का डाउट भी होगा रिवर्सल के लिए क्या एडजस्टमेंट करना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी भी हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो हमें काफी एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ का जो लॉस है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका यहाँ का जो आपका यहाँ पे लॉस है वो भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट करके दिखाऊं तो यहाँ का लॉस जो है हमें यहाँ पे काफी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम अगर रिवर्सल की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। रिवर्सल के कंडीशन को मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए रिवर्सल के अंदर क्या होता है, आपका मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट नीचे की तरफ गया, अब मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस वाले एरिया का ध्यान रखना है। ठीक है, ये एरिया क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, हमारा जो हमने एडजस्टमेंट किया है वो गलत हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद वापस से हम अपना एक आयरन कॉन्डोर जैसे हमने बनाना सीखा है वैसे हम अपना यहाँ पे एक आयरन कॉन्डोर बना देंगे। ठीक है, सिंपल सा काम हमें करना है। रिवर्सल के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें करने हैं। ठीक है,
अभी हमने क्या क्या सीखा इस वाले वीक के अंदर, हमने यहाँ पे अपना किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो सीखा। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ के प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है वो सीख लिया है। रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट क्या करना है वो हमने यहाँ पे सीख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, एक ही तरीके का एडजस्टमेंट सीखा हुआ है। अब मैं आपको एक सेकंड एडजस्टमेंट भी बताने वाला हूँ, और वो काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो भी आपको सीखना चाहिए। उससे भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में पूरे देखना वीडियो को, तो काफी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार है जो कि स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम इंट्राडे और वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को हम यहाँ पे सीखते हैं, उनके एडजस्टमेंट्स को सीखते हैं। ठीक है, जितनी भी स्ट्रैटेजीज है वो नए रूल्स के साथ कंपैटिबल है। ठीक है, काफी लोगों को कंफ्यूजन है नए रूल्स के चेंज होने के बाद, लेकिन अगर आप वेबिनार के अंदर एनरोल करते हैं तो जितने भी आपके कंफ्यूजन है वो आपके क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको मैं वेबिनार के बारे में थोड़ा और यहाँ पे बताता हूँ, तो हमारे जो वेबिनार है इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं, और चारों सेशंस के अंदर हम सभी कंडीशंस को यहाँ पे हम कवर कर रहे होते हैं। जैसे हम हाई वीक स्ट्रैटेजीज को हम यहाँ पे सीखते हैं, लो वीक स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, मैनुअल स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, एल्गो स्ट्रैटेजीज को कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। और जो हम एल्गो स्ट्रैटेजी सीखते हैं उसके लिए कोई भी कोडिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, विदाउट कोडिंग आप यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँ, देखिए यहाँ पे हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है या फिर आप जॉब वगैरह करते हैं, आप यहाँ पे लाइव अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। और रिविजन के लिए भी आप रिकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है, आप रिकॉर्डिंग वगैरह देख के भी सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताऊं तो देखिए यहाँ पे हमारा इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है यहाँ पे BT प्लस। इसके अंदर 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजीज रहती है, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज है। यहाँ पे RR रेशो और एक्यूरेसी वगैरह जो है यहाँ पे काफ़ी हमारा बेहतर रहता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्सपेक्टेंसी, वो भी हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। ये हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी है जो कि निफ्टी का स्ट्रैटेजी है, ये भी एक इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसका नाम है NF प्लस। इसके अंदर यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं और इनको भी यहाँ पे हम सीखते हैं, ये भी काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजीज हैं। इनके अंदर भी सारी चीज़ें जो है वो हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी लोग जो है वो निफ्टी के लिए डिमांड भी करते हैं निफ्टी की स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, तो यहाँ पे इसको हमने ऐड किया हुआ है, काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या सीखते हैं, हमारा वीकली का BT2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। इसके अंदर सबसे खास बात क्या होता है, जीरो एडजस्टमेंट। ठीक है, बस आपको इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखना है, बिल्ड करना सीखना है। उसके बाद कोई भी यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे करने की नीड नहीं होती है, बस आपको स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखना, बनाना सीखना है। काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे और स्ट्रैटेजी बताऊँ तो यहाँ पे हमारा मंथली का स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो कि स्पेशली निफ्टी के लिए यहाँ पे रहता है, काफ़ी ये भी हमारा अच्छा स्ट्रैटेजी रहता है। और इसके अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट भी यहाँ पे सीखते हैं। प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रो एडजस्टमेंट क्या होते हैं, हमारे कुछ यहाँ पे मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट्स के। ठीक है, तो इन मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, हर एक कंडीशंस को हम कवर करते हैं। जैसे हम रिवर्सल को कवर कर रहे होते हैं, रिवर्सल के अंदर कैसे एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। गैप अप गैप डाउन के अंदर हम यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपने स्ट्रैटेजी बनाई, आपकी स्ट्रैटेजी बनाते के साथ में मार्केट ट्रेंडी हो जाए तो आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी को कैसे बैलेंस करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सारी कंडीशंस को कवर कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारी कंडीशंस को कवर कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड होते हैं, काफ़ी यहाँ पे अच्छे मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ में हमारा वीकली का लो विक्स स्ट्रैटेजी होता है, ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। अब लो विक्स कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रीमियम्स हमारे ऑलरेडी लो होते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में कैसे आप अच्छे स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं वो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और कैसे अच्छे एडजस्टमेंट कर सकते हैं लो विक्स कंडीशन में वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ये हमारा वीकली एंड मंथली का बिग रेंज स्ट्रैटेजी है, इसको हम सीखते हैं। ये हमारा डबल रेशियो स्प्रेड है। ठीक है, इसकी भी हम प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ये हमारा वीकली का FIC स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी माना जाता है और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये हमारा लास्ट में हमारा वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसको भी हम सीखेंगे और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। जितनी भी हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे, ठीक है, उनके अंदर हम काफ़ी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ों को हम काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से सीखेंगे। और स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने से लेके उसके एडजस्टमेंट तक जितने भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और आपको अगर लर्निंग और ज़्यादा इंप्रूव करनी है, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर यहाँ पे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, और सीखना है ऑप्शन सेलिंग के बारे में, या फिर आपको अच्छे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज सीखने हैं, अच्छे एडजस्टमेंट सीखने हैं, हर एक कंडीशन के हिसाब से एडजस्टमेंट सीखना है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें सीखनी है तो आप वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिल सकता है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इनरोल करा लीजिएगा। ठीक है।
यहाँ से हम एक और रिसेंट वाला वीक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा 29 नवंबर वाला वीक, टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास ही हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है ये भी हम निफ्टी के अंदर ही समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हमें स्ट्रैटेजी को बनाना था वो हमने समझा था पहले, मैं आपको वापस से बताता हूँ। एट द मनी से 100 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल करेंगे, और उससे 150 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे अपना हेज ऐड कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो आयरन कॉन्डोर है यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम बिल्ड कर लेते हैं जैसे हमने स्ट्रैटेजी को बनाना सीखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक अपना हेज भी जो है उसको भी ऐड यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशो में काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहा है, काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 0.9% के आसपास का यहाँ पे इस साइड का रेंज है, 0.8% का यहाँ पे हमारे इस साइड का हमें रेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने लोड्स को यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अपने लोड्स को यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसको भी हम कब स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है 0.3% के आसपास बचेगा, तभी हम यहाँ पे इस तरफ के एडजस्टमेंट को भी स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम कोई भी यहाँ पे छेड़खानी इसके साथ में हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि मार्केट जो है हमारा ऊपर की तरफ जाना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और मार्केट इस वाले पार्ट पे भी आ चुका है। हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है यहाँ पे 0.5%, तो यहाँ का रेंज कितना बचा हुआ है 0.5%। तो अभी तो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, जैसे हमारा ब्रेक इवन 0.3% के आसपास बचेगा तब हम अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना ब्रेक इवन बचा हुआ है 0.4%, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है 0.3% के आसपास का यहाँ पे हमें ब्रेक इवन बचा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हमें यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या आपको देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा मार्केट जो है हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ का हमें जो लॉस है, ये वाला जो लॉस है इसको रिड्यूस करना है, यही हमारा मेन एम है एडजस्टमेंट का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जिस तरफ मार्केट जा रहा है, ठीक है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, जिस तरफ का यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है 0.3% बचा हुआ है, उस तरफ का हमें यहाँ पे आना है। उस तरफ अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। ये हमारा फर्स्ट लेग है, ठीक है, ये हमारा सेकंड लेग है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपका हेज है उसको आपको 50 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। सिंपल सा आपको काम क्या करना है, 50 पॉइंट उसको अंदर की तरफ आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, और दूसरा काम आपको क्या करना है, जिस तरफ आपने अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट किया उससे अपोजिट साइड में आपको आपको आना है। ठीक है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उससे अपोजिट साइड में आपको यहाँ पे आना है। अपोजिट साइड क्या है हमारा, इस तरफ का यहाँ पे हमारा अपोजिट साइड है। ठीक है, यहाँ पे हमने कितने पॉइंट अंदर हेज को शिफ्ट किया है, 50 पॉइंट। तो यहाँ पे अपोजिट साइड में हमें अपना जो फर्स्ट लेग है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। ये हमारा फर्स्ट लेग है और ये हमारा सेकंड लेग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ हमने 50 पॉइंट अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में जो हमारा फर्स्ट लेग है, ठीक है, यानी कि हमारा जो सेलिंग वाला लेग है उसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इससे डबल, यानी कि हम 100 पॉइंट्स अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 100 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और जो हमारा पहले वाला सेलिंग वाला लेग है उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। उससे आपको क्या बेनिफिट देखने को मिला कि हमारा इस साइड का जो लॉस है वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा आगे। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और इस वाले एडजस्टमेंट के लिए कोई भी एडिशनल मार्जिन की भी यहाँ पे आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा फिर भी हम इसको आगे बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो अपोजिट साइड का जो सेलिंग वाला लगेगा उसको आप और अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले वाले को हम एग्जिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कि अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमें काफी डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिवर्सल के लिए क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रिवर्सल पॉइंट है ना वो थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट क्या है आपका, ये मिडल वाला पॉइंट जो है ये आपका रिवर्सल पॉइंट हो जाएगा इस वाले एडजस्टमेंट के अंदर। ठीक है, ये क्या है हमारा रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सल पॉइंट। तो अगर यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट आता है तो आप इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके वापस से आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयरन कोंडोर को बिल्ड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रैटेजी को बनाना यहाँ पे सीखा था, तो उससे क्या होगा, आपका वापस से एक रेंज मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अगर मैं एग्जिट कर दूं और वापस से मैं अपने यहाँ पे एक आयरन कोंडोर बिल्ड कर देता हूँ, उससे क्या मिल जाएगा, हमें वापस से एक रेंज मिल जाएगा, और हमें
मार्केट को मूवमेंट के लिए एक स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सेकंड वाला एडजस्टमेंट होगा। तो दोनों एडजस्टमेंट को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, अगर आप मुझे इस वीडियो का एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं ऐसी वीडियोस और लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, वो आपको ज़रूर बताने हैं। उससे मुझे एक आइडिया लगेगा कि आपको जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे सीखने को मिल भी रही है या फिर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस अगर आपको देखने हैं। ठीक है, और इस वीडियो पे अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देंगे, यहाँ पे मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है ऑप्शन सेलिंग के बारे में और सीखने के लिए, ठीक है, जिस किसी को भी यहाँ पे अच्छे स्ट्रैटेजी सीखने हैं, अच्छे एडजस्टमेंट सीखने हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह के एडजस्टमेंट सीखने हैं जो कि हर तरह की कंडीशन को यहाँ पे कवर कर रहे हो। ठीक है, उनके लिए आप यहाँ पे वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।